बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक बहुत जल्दी आ रहा है और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस रमज़ानुल मुबारक हो। ठीक है, तो आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ पत्ता गोभी मटर आलू की, बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है, देखने में भी खूबसूरत और खाने में और मैं कहती हूँ लाजवाब। आप चिकन महंगी सब्जियां भूल जाएंगे एक बार ये बनाएंगे मेरे तरीके से। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिखाती चलूँ आपको कि यहाँ मैंने तकरीबन ये आधा फूल है पत्ता गोभी का, ठीक है, जिसको मैंने कट कर लिया है। और मटर 1 कप है, ये तकरीबन पाव होंगे मटर। तो आलू तकरीबन 2 अदद थे, ठीक है, बड़े साइज़ के थे, तो जिनको मैंने भी कट कर लिया। तो इन सबको मैंने ना नमक डाल के पानी में भिगो दूँगी, ठीक है। नमक वाले पानी में मैं धोऊँगी इनको अच्छे से, तो उधर रख दूँगी उनको धो के, ठीक है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ना तकरीबन 1 कप घी का ऐड कर दिया था और उसके उसी में ना मैंने ये मीडियम साइज़ का प्याज है, ठीक है, जिसको मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया था और इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने का मतलब ये नहीं है कि इसका बिल्कुल ही हमने कलर चेंज कर देना है, नहीं। हम यहाँ कोई पुलाव वगैरह नहीं बना रहे, कोई कढ़ाई वगैरह नहीं बना रहे, तो यहाँ हमने इसको थोड़ा सा लाइट फ्राई करना है, ठीक है। तो उसी दौरान हम यहाँ 3 अदद गोल मिर्ची ऐड कर देंगे रेड। तो ये डालने के बाद हमने इसको भी 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने बिल्कुल फ्रेश लिया है, आप देख सकते हैं। और मैं इसको कद्दूकश करती हूँ, मैं इसका पेस्ट नहीं बनाती तकरीबन के जैसे बिल्कुल अच्छे से मैं कूटती नहीं हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा ये मोटा रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये मुंह में आता है तो दांतों में नीचे आके तो कर्च होता है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्चें थी, ये तकरीबन 7 से 8 अदद थी, जिनको मैंने कट कर लिया था। टमाटर लिए मैंने फ्रेश और बिल्कुल रेड थे और बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर आता है जब हम फ्रेश लेते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 2 लिए थे, बड़े साइज़ के थे, जिनको कट कर लिया। ये भी ऐड कर दिए इसमें सॉरी। तो इसी दौरान हम इसको ना 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन हमारे जो टमाटर है ना, ये अच्छे से ना भी मैच हो तो बेस्ट है। तो हम थोड़ा सा इसमें पानी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने खुश्क मसाले जब ऐड करने हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है चम्मच नहीं हिलेगा तो फिर वो मसाले थोड़े से नीचे भी लग सकते हैं। तो इसी दौरान हम ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो यहाँ मैंने कश्मीरी जो रेड मिर्च है वो हाफ़ टी स्पून ली थी, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली थी, हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी हुई साबुत रेड मिर्च ली थी, 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और खुश्क धनिया पाउडर है वो भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। तो ये सारे मसाले हम ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के दौरान इसकी बुनाई करेंगे। जो लोग, जो मेरी बहनें, जो बच्चियां फ़र्स्ट बार वीडियो कुकिंग करती हैं, फ़र्स्ट बार घर में बनाती हैं, तो वो ये ख्याल ज़रूर रखें कि बुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी बनेगी। तो मैंने यहाँ तकरीबन 5 मिनट बुनाई करने के बाद ये मैंने सब्ज़ी अच्छे से धो ली थी नमक वाले पानी से, क्योंकि पत्ता गोभी को कोई भी जरासीम वगैरह जो भी हो ना, तो वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। गर्म पानी में अक्सर धोया करे पत्ता गोभी। तो धोने के बाद मैंने ये अच्छे से बुनाई की थी और फ्लेम बिल्कुल नीचे से हल्की कर दी थी। जब हम सब्ज़ी डालते हैं ना, तो अक्सर हमें याद भूल जाता है कि चूल्हा भी हमने हल्का करना है, तो कुछ लोग नहीं करते। तो इस तरीके से हमारी जो सब्ज़ी है ना नीचे लग जाती है, हम अपनी सब्ज़ी डाल रहे होते हैं तो हमारा जो मसाला है ना वो नीचे लग जाता है। इन बातों को आप फॉलो करते हुए आप बनाएं, कीजिए सब्ज़ी, जो भी रेसिपी बनाते हैं, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। तो यहाँ मैं ढक्कन दे के इसको डाम के ना 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी और 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं अभी मुझे 15 मिनट हुए, क्योंकि पत्ता गोभी जो है ना ये अपना पानी छोड़ देती है, तो बहुत ही जल्दी ये ना बिल्कुल मैच होना की कोशिश करती है। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी ये अच्छे से पकी नहीं है क्योंकि इसमें पानी है, ठीक है, अपना पानी छोड़ा है। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ना फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर ढक्कन दे के रखूँगी और फिर उसके बाद जो हमारी रेसिपी है ना अच्छे से माशाल्लाह के रेडी हो जाएगी।
अभी इसको ना मैं 5 मिनट के लिए चूल्हा थोड़ा सा नीचे से तेज़ कर दूँगी। ये जो पानी है ना ये खुश्क हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है माशाल्लाह। तो हमारी जो मटर है, पत्ता गोभी, आलू अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। आप खुद बनाइएगा और ख़ुद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी रेसिपी है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है रेसिपी। तो पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मैंने इसमें एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं किया। तो चलो डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप, इसको आप चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, घर में परांठे के साथ खाएं। क्या ही मज़ेदार और क्या ही लुत्फ़ उठाएंगे आप। मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े की हमारी जो रेसिपी है माशाल्लाह बन के तैयार हो चुकी है। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।